एक गांव में एक संत रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी उपदेशों से प्रभावित होते थे। एक दिन वह संत एक छोटे से बच्चे के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने संत से पूछा, स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि परमात्मा सबका भला करता है, लेकिन फिर भी लोग दुखी क्यों होते हैं? संत मुस्कुराए और बच्चे से कहा, बेटा, यह लाठी मुझे दो। बच्चा संत को लाठी दे देता है। संत ने उस आदमी से कहा, यह लाठी परमात्मा की तरह है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वह हमें उसी रूप में मिलती है जिस रूप में हमारी आवश्यकता होती है। अब इस लाठी को जरा ध्यान से देखो। संत ने लाठी को धरती पर रखा और कहा, अगर यह लाठी सीधे खड़ी हो तो इसे किसी और काम में लाया नहीं जा सकता, पर अगर इसे थोड़ी सी झुका दिया जाए तो यह बहुत कुछ कर सकती है। जैसे परमात्मा की लाठी कभी किसी के काम नहीं आती जब वह अपने तरीके से काम करती है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा झुका लेते हैं, तब वह लाठी हमारी मदद के लिए काम में आती है। संत ने फिर कहा, यही परमात्मा की लाठी है। जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को कम करते हैं, तब परमात्मा की मदद हमें दिखाई देती है। संत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, समझो, जैसे लाठी को हम सही दिशा में मोड़कर उपयोग में लाते हैं, वैसे ही परमात्मा की कृपा भी तब हमें मिलती है जब हम अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में मोड़ते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक किसान खेत में बीज बोता है। वह बीज मिट्टी, पानी और सूरज की किरणों के बीच अपना काम करता है, लेकिन अगर वह बीज सही तरीके से बोता नहीं है या फिर उसे ठीक से देखभाल नहीं मिलती, तो वह बीज कभी पौधा नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह अगर हम अपने जीवन में सही कर्म नहीं करेंगे और परमात्मा की लाठी के साथ अपना अहंकार और इच्छाओं को नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कठिन हो जाएगी। संत ने आगे कहा, कभी कभी जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में परेशानी है, तो हम सोचते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन असल में वह परमात्मा की लाठी ही होती है जो हमें हमारी गलतियों को समझने और सुधारने का मौका देती है। जैसे एक साधु अपने शिष्य को समझाने के लिए कभी कड़ी बात कहता है, वैसे ही परमात्मा हमें सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी कड़ी परीक्षा भी लेता है। संत ने फिर एक उदाहरण दिया, मान लो एक आदमी जंगल में खो गया है। वह डर और चिंता में है, लेकिन अचानक वह किसी मार्ग पर चलता है और उसे रास्ता मिल जाता है। यही परमात्मा की लाठी है। वह कष्टों और कठिनाइयों के बीच हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि धैर्य और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से संत ने समझाया कि परमात्मा की लाठी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह हमें हमारे कर्तव्यों को समझने, कठिनाइयों का सामना करने और अंत में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं, तब परमात्मा की लाठी हमेशा हमारे साथ होती है, हमें सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह कहानी यह सिखाती है कि परमात्मा की कृपा उस समय काम करती है जब हम अपने आत्मिक स्वार्थों और अहंकार को छोड़कर अपनी इच्छाओं को विनम्रता से स्वीकारते हैं। संत ने फिर एक गहरी बात कही, परमात्मा की लाठी हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसे तब महसूस करते हैं जब हम अपने अहंकार और घमंड को छोड़कर सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं। यही लाठी हमारे जीवन के मार्ग को सशक्त और सही दिशा में अग्रसर करती है। एक दिन एक और व्यक्ति संत के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि परमात्मा का न्याय क्यों मुझ पर इतना कड़ा है। संत मुस्कुराए और फिर से उस बच्चे से लाठी ली। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, देखो,
जब तुम अपने जीवन के कठिन समय को देखोगे तो शायद यह लगे कि परमात्मा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। लेकिन याद रखो, जैसे इस लाठी को सही दिशा में मोड़ा जाता है, वैसे ही हमारी कठिनाइयां हमें सही रास्ते पर लाने के लिए होती हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां न होती तो हम कभी अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को नहीं पहचान पाते। संत ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि कोई व्यक्ति एक पत्थर को तराश कर उसे सुंदर मूर्तियां बनाता है। वह पत्थर कड़ा होता है, लेकिन उस कड़े पत्थर को तराशने के लिए उसे कई बार घिसा और तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में पत्थर को दर्द होता है, लेकिन अंत में वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की लाठी हमें जीवन के कष्टों के रूप में तराशती है, ताकि हम आत्मिक रूप से परिपक्व हो सकें। संत ने आगे कहा, कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन यही कठिनाइयां हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती हैं। अगर हम इन कष्टों से घबराए बिना धैर्य और विश्वास के साथ जीवन को जीते हैं, तो यही कष्ट हमारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद बन जाते हैं। उन्होंने फिर उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम सच में परमात्मा की कृपा और लाठी का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। परमात्मा की लाठी किसी को दुखी करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझकर अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए होती है। आखिरकार संत ने यह निष्कर्ष निकाला, जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही हम अपनी मेहनत, सच्चाई और विश्वास के बीज अपने जीवन में बोते हैं। और जब परमात्मा की लाठी हमें सही दिशा दिखाती है, तो वही बीज फल फूल कर हमारे जीवन को समृद्ध और शांत बनाते हैं। इस प्रकार संत ने जीवन के कष्टों और कठिनाइयों को परमात्मा की लाठी के रूप में समझाया और यह संदेश दिया कि परमात्मा की लाठी का उद्देश्य हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। संत की बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में एक नई आशा की किरण चमकी। उसने संत के पास बैठकर गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, स्वामी जी, क्या यह संभव है कि हम हमेशा परमात्मा की लाठी को महसूस कर सकें और अपने जीवन में कठिनाइयों को सही रूप में स्वीकार कर सके? संत ने उस व्यक्ति को समझाया, बिल्कुल, यह संभव है। परमात्मा की लाठी तभी हमें पूरी तरह से महसूस होती है जब हम जीवन को समझने की दृष्टि से उसे देखते हैं। जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में देखना और हर कठिनाई को आत्मनिर्माण का एक अवसर मानना, यही परमात्मा के साथ सच्चा संबंध स्थापित करने का तरीका है। संत ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक कच्चा सोना है। उसे अधिकतम शुद्धता तक पहुंचाने के लिए उसे गर्म किया जाता है, बार बार जलाया जाता है। लेकिन जब वह सोना शुद्ध हो जाता है, तो उसकी चमक और मूल्य बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जब परमात्मा हमें कठिनाइयों से गुजरने का अवसर देता है, तो वह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका देता है। ये कठिनाइयां हमें शुद्ध और परिष्कृत बनाती हैं। संत ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जो लोग जीवन में परमात्मा की लाठी को समझकर उसकी दिशा में चलते हैं, वे किसी भी कठिनाई से नहीं घबराते। वे उसे अवसर मानते हैं जिससे वे और मजबूत बन सकें। यह सही दृष्टिकोण है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से संत की बातों को समझ चुका था। उसने कहा, स्वामी जी, मैंने अब समझ लिया कि कठिनाइयां और समस्याएं केवल परीक्षाएं हैं, जो हमें आत्मविकास और आत्मनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। हम जब परमात्मा की लाठी को अपनी सहायता और मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं, तब जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। संत मुस्कुराए और कहा, सही कहा तुमने। जीवन में जब हम खुद को परमात्मा के हाथों में समर्पित कर देते हैं,
तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। यह समझते हुए हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और परमात्मा की लाठी से सशक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद संत ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम वापस जाओ और जीवन में आने वाली हर चुनौती को परमात्मा की कृपा और मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करो। जीवन को एक यात्रा की तरह देखो, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख मिलती है और जहां परमात्मा की लाठी हमेशा तुम्हारे साथ होती है, तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और आत्मविश्वास से भरा हुआ उनके शब्दों को दिल से अपनाते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। संत की बातों ने उसे जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति दी थी। संत ने भी अपनी आंखें बंद करके प्रभु के प्रति आभार व्यक्त किया और सोचा, जिन्हें परमात्मा की लाठी मिल जाती है, वे न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि वे दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। कहानी का सार यही था, परमात्मा की लाठी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के रूप में कार्य करती है, लेकिन अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से समझें और स्वीकार करें, तो वही कठिनाइयां हमारे जीवन को सशक्त, समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बना देती हैं। संत की शिक्षा से प्रभावित होकर वह व्यक्ति अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया कि वह अब हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखेगा और परमात्मा की लाठी के मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने पुराने जीवन के तरीके को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाने लगा। दिन ब दिन उसे जीवन में हलचलें महसूस होने लगी, लेकिन उसने संत की बातों को याद करते हुए उन कठिनाइयों को अपने आत्मविकास का अवसर माना। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आना शुरू हुआ। समस्याएं पहले की तरह दिखती थी, लेकिन अब वह उन्हें साहस और समझदारी से हल करने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक दिन वह उसी संत से मिलने के लिए गया और उनके सामने खड़ा होकर बोला, स्वामी जी, मैंने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब जब भी कोई समस्या आती है, तो मैं उसे परमात्मा की लाठी मानकर उसका सामना करता हूं। मुझे अब समझ में आ गया है कि परमात्मा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होता है। संत ने उसे देखा और संतुष्ट होकर कहा, देखो, तुमने सही मार्ग को अपनाया है। जीवन में मुश्किलें तभी आती हैं जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों से बचते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा की लाठी हमें सही रास्ते पर ले आती है। यह लाठी हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। संत ने फिर उसे एक और गहरी शिक्षा दी, याद रखो, जीवन में परमात्मा की लाठी को महसूस करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को मिटाना होता है। जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठते हैं और दूसरों के भले के लिए जीते हैं, तो हम परमात्मा के प्रति अपने सच्चे समर्पण को महसूस कर पाते हैं। वह व्यक्ति अब यह समझ चुका था कि परमात्मा की लाठी का असली रूप उसकी आत्मा की शुद्धता और उसके कर्मों में दिखता है। वह अब अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के प्रति आभार और सेवा से जोड़ने लगा। कुछ महीने बाद जब वह व्यक्ति अपने गांव लौट रहा था, तो उसने देखा कि अब उसके आसपास के लोग भी उसकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने उसे मार्गदर्शन मांगा और वह खुशी से उन्हें संत की उपदेशों से अवगत कराता गया। एक दिन वह संत से मिलने गया और बोला, स्वामी जी, अब मैं जानता हूं कि जीवन की हर कठिनाई और समस्या एक वरदान है, क्योंकि वे हमें आत्मिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनाती हैं।
परमात्मा की लाठी हमें सिखाती है कि हम सच्चाई, समर्पण और सेवा के रास्ते पर चलें। मैं अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और जीवन को एक नई दृष्टि से देखता हूँ। संत ने उसकी बातों को सुनकर कहा, तुमने परमात्मा की लाठी को सही तरीके से पहचाना है। अब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। जब हम अपने जीवन में परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि हम समाज और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति भी रखते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति पूरी तरह से परमात्मा की लाठी के संदेश को समझ चुका था। उसने न केवल अपनी जिंदगी को सुधारा बल्कि उसने दूसरों को भी परमात्मा की लाठी के महत्व को समझाने का काम किया। और संत का यह उपदेश उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं, क्योंकि परमात्मा की लाठी हर कठिनाई के साथ हमें एक नया रास्ता दिखाती है। कहानी का सार यही था, जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई में परमात्मा की लाठी को पहचानना और उसे अपने आत्मविकास का अवसर मानना, यही सच्चा मार्ग है। जब हम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से जीते हैं तो हर समस्या हमें मजबूत और बेहतर इंसान बना देती है।